हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज एंड एडिशन डिस्कस करा था। नाउ इस वीडियो में हम रेशनल नंबर के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कॉम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड इन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, डेफिनेशंस तो आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है, हम यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। देखिए, कोई भी दो रेशनल नंबर है, ए बाई बी एंड सी बाई डी, ये दोनों ही रेशनल नंबर के सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हुए। तो हम कब कहेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? जब हम हमारा कोई भी दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, ए बाई बी सी बाई डी, अगर इसका सम भी उसी सेट में बिलोंग करता है, दैट मीन्स अगर इसका सम जो है वो भी रेशनल नंबर आता है, तभी हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं यहां लिख देती हूँ, इफ ए प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई डी एंड वाइज वर्सा ऑल्सो, एंड सी बाई डी प्लस ए बाई बी is the element of rational number, then we say that set of we say that addition of rational number satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी। इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल, नाउ सपोज करते हैं -5/8 एंड 3/8, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। इस पे हमें शो करना है कि ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। हम ये वेरीफाई करेंगे, हम शो करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो ऊपर हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, इनका एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर -5/8 प्लस 3/8, अगर इनका जो सम है ये भी रेशनल नंबर ही होगा, तभी हमारा हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसका सम करके देखते हैं। एलसीएम हमारा 8 होगा, एडिशन करना हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो इसका एलसीएम हमारा 8 है, दोनों बिकॉज डिनोमिनेटर्स में दोनों में 8 है रेशनल नंबर्स के। तो -5 + 3 विच इज इक्वल्स टू -2/8। -2 क्यों आएगा -5 + 3 में? साइंस जो है डिफरेंट है, तो हम डिफरेंस लेंगे 5 और 3 का, एंड जो साइन देंगे 2 में, वो ग्रेटर नंबर, दैट इज 5 का जो साइन है वही होगा। 5 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ 2 का भी साइन नेगेटिव होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज -2 इज द बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ, जस्ट मिनट, क्योंकि -2/8 p/q के फॉर्म में है। -2/8 can be expressed as is in p/q form, where p is equals to -2, which is integer, and q is equals to 8, which is also the integer। q भी integer है, p भी integer है, और -2/8 that is p/q के फॉर्म में है। ठीक है, जहां p जो है वो -2 है, integer है, एंड q is equals to 8 है, जो कि एक integer है, एंड q is also not equals to 0। तो हमारा जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो -2/8 फुलफिल करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं -2/8 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, -2/8 इज अ रेशनल नंबर, हम ये बात कह सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स satisfies closure property।
देखिए ये दोनों रेशनल नंबर्स का सम भी एक रेशनल नंबर ही आया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एडिशन जो है रेशनल नंबर्स का वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं, उसको सम करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है दैट मीन्स वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में हमने देखा कि कोई दो रेशनल नंबर लिए -5/8 + 3 एंड 3/8, तो इनका सम करने पे -2/8 आया। हम देख रहे हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर ही है। कैसे? यहाँ पे हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये -2/8 क्यों एक रेशनल नंबर हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दिस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा जो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A, उसका 2 का 1 हो गया क्वेश्चन। हम साथ साथ में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते समझाते, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2 का 1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2 का। अब दो तीन एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए -8/13 एंड -4/13, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। इसमें हमें शो करना है कि इनका जो सम है वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। या हमें क्या वेरीफाई करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कब वेरीफाई होगी? जब इन दोनों का सम लेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो सबसे पहले हम सम लेते हैं यहाँ पे। -8/13 प्लस -4/13, तो इसको ऐड करने पे मिलेगा, डिनोमिनेटर 13 है तो एलसीएम 13 ही होगा। -8 प्लस -4, ठीक है। -8 ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, डिवाइडेड बाय 13, -12/13, ठीक है, विच इज अ एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। कैसे कह रहे हैं हम? यहाँ ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देंगे एज -12/13 इज इन P/Q फॉर्म एंड P इज इक्वल्स टू -12, विच इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। P जो है हमारा -12 है, एंड Q इज इक्वल्स टू 13, विच इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। 13 भी हमारा इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो तो यही है, वो यहाँ -12/13 सेटिस्फाई कर रहा है। दिस सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में ही सब हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, हाँ, एग्जाम्पल 3 अब आप देख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी का। 5/-26 प्लस 8/39, ठीक है ना। इन दोनों का भी अगर हम सम करते हैं तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है? ये दोनों तो रेशनल नंबर है। 5/26 एंड 8/39, ये दोनों तो रेशनल नंबर है। क्या इनका सम भी अगर रेशनल नंबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दो रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सम देखते हैं, 5/-26 प्लस 8/39, ठीक है। तो माइनस न्यूमरेटर में जा सकता है, -5/26 प्लस 8/39। ये स्टेप कैसे हो सकता है? ऊपर नीचे आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। ऊपर नीचे किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में स्टडी करा था इसको। -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 26, ठीक है ना। अब इसी चीज को 26 एंड 36 का हम एलसीएम पहले ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? ना, इसका एलसीएम होगा 2 × 13 × 18।
सॉरी, यहाँ 39 है। जस्ट मिनट, भाई मैं कहूँ क्या मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे 39 है, तो 26 एंड 39 का एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। टू थर्टीन जा 26, 13 से ये डिवाइड होगा। दोनों 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 13 × 2, 13 × 2 × 3, इसका एलसीएम हमारा आएगा 78। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 78। तो 26 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें 78 मिलता है? आई थिंक 3 में। 26 × 3 जा 78, तो माइनस न्यूमरेटर दैट इज -5 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 39 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एलसीएम मिल जाए, दैट इज 78 मिल जाए। 39 2 जा, तो 8 न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 × 3 -15 plus 16 divided by 78. Now we will get -15 plus 16 ऑपोजिट साइंस, तो अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस लेंगे हम, 1 आ जाएगा, एंड साइन कौन सा होगा? 1 का ग्रेटर नंबर का साइन होगा, 1/78 होगा। ठीक है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसे है? एज 1/78 इज इन P/Q फॉर्म। ठीक है, वेयर P is equals to 1, which is the element of integer, Q is equals to 78, ये भी हमारा इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी 1/78 हमारी रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको पूरा सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/78 हमारा एक रेशनल नंबर है। सो हमारा जो सम निकल गया वो एक रेशनल नंबर हमने शो कर दिया कि है, तो इस वजह से दिस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दिस सेटिस्फाइज closure property for addition of rational numbers। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आप दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करिए A/B एंड C/D, ये दोनों रेशनल नंबर्स के सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, या कह सकते हैं दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इफ A/B plus C/D इज इक्वल्स टू C/D प्लस A/B, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, दैट मीन्स A/B प्लस C/D, एक बार ये सम ले लेंगे, उसके बाद पोजीशन चेंज कर देंगे इसकी, तो हमें मिल जाएगा C/D प्लस A/B। C/D को A/B की जगह लिख दिए, एंड A/B को C/D की जगह लिख दिया। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने पर हमारा जो सम है वो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो सम आएगा वो उसकी वैल्यू पहले भी वही आएगी, एंड ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सेम वैल्यू हमें मिलती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर ऐसा होता है देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड ना। ये चीज जो है, ये प्रॉपर्टी किसी भी दो रेशनल नंबर के लिए हम कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है A/B प्लस C/D इज इक्वल्स टू C/D प्लस A/B, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उस रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके फिर दोबारा से ऐड कर रहे हैं, यहाँ इस केस में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, C/D पहले लिख दिए एंड A/B बाद में लिख दिए, यहाँ A/B पहले है, C/D बाद में, ऑर्डर चेंज कर दिए, तो जो हमारा दोनों केस में आएगा LHS एंड RHS दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, हम एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन लेते हैं एंड उसके थ्रू ही समझते हैं। 5, आपकी एक्सरसाइज का 5 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, -8/7 एंड 5/14, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें है
कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब हम अब इसमें चेक करेंगे कि ये दो रेशनल नंबर है, क्या ये दोनों रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ना सबसे पहले ना अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन, if minus 8 by 7 plus 5 by 14 is equals to 5 by 14 प्लस माइनस 8 बाई 7। ठीक है, अगर ये चीज होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। वो ये दोनों रेशनल नंबर्स हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देन अगर ये होता है देन वी कैन से दैट commutative property for addition of rational number is satisfied. ना बेटर है कि ये वाली लाइन इसको हम हटा ही दें यहाँ से, क्योंकि हमें शो ही करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इफ से स्टार्ट करेंगे कि अगर ऐसा होता है, अगर -8/7 + 5/14 इज इक्वल्स टू 5/14 प्लस -8/7, तब हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलएचएस में क्या है, -8/7 प्लस 5/14। इसको हम ऐड करते हैं। 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। 7 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आए 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 14 में 1 सा 14, 14 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें एलसीएम मिलता है 14, तो 5 न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्विंग दिस -11/14, ये हमारा आ गया एलएचएस। ना आरएचएस के लिए सॉल्व करते हैं। हमारा आरएचएस है, आप देख सकते हैं 5/14 प्लस -8/7, ये हमारा आरएचएस हो गया। तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं, प्लस इंटू माइनस -8/7। 14 7 का एलसीएम 14, 14 1 सा 1 5 सा 5 -7 2 सा 14, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 सा 16। ठीक है ना, +5 -16, ऑपोजिट साइंस है तो डिफरेंस लेंगे 16 और 5 का, आएगा 11, एंड ग्रेटर कौन है 16, तो 16 का साइन क्या है माइनस, तो 11 का साइन भी माइनस होगा। ठीक है, एडिशन तो हम पिछले वीडियो में देखे थे। अब देखिए एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हमारा आ गया। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये चीज होती है, अगर इसका सम एंड इसका सम इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। हमने यहाँ शो कर दिया एलएचएस सॉल्व करके एंड आरएचएस सॉल्व करके कि हमारा एलएचएस का सम एंड आरएचएस का सम इक्वल आता है। दैट मीन्स कि देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन of rational number is verified. ठीक है, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है एक्सरसाइज का। ठीक है, ये हमारा है 2/-5 एंड 11/-15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस को बस न्यूमरेटर में ले जाएंगे, -2/5 एंड -11/15। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2/-5, क्योंकि 2/-5 को अगर हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से इंटू कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/+5
5। तो इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ अगर -2/5 प्लस -11/15 इज इक्वल्स टू -11/15 प्लस -2/5, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, दैट मीन्स अगर ऐसा होता है, तब हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। एलएचएस में हमारा आ जाएगा -2/5 प्लस -11/15। ठीक है, पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 11/15। ना 5 एंड 15 का एलसीएम 15 होता है। 5 3 ज़ा 15, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। -15 1 ज़ा 15, तो 11 इंटू 1। सॉल्विंग दिस, -17/15, ये हमारा आ गया एलएचएस। ठीक है ना, आरएचएस। आरएचएस में क्या किया, हम ऑर्डर चेंज कर दिए रेशनल नंबर्स का, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं -11/15 प्लस -2/5। ये हमारा ऑर्डर चेंज हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2/5। 15 एंड 5 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 15। -11 -5 3 ज़ा 15, तो न्यूमरेटर 2 में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -11 -3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 15, -17/15, ये हमारा हो गया आरएचएस। अब हम देख रहे हैं कि LHS, it implies that LHS is equals to RHS. Therefore, we can say that commutative property for addition of rational number is verified. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एंड 2-3 क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर है, सपोज करते हैं A/B, C/D एंड E/F, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर ये 3 रेशनल नंबर्स है, अगर हम इसको सम करते हैं, A/B प्लस C/D प्लस E/F, सम करते वक्त अगर हम पहले इन दोनों को सम करते हैं, तो बाद में इन दोनों को सम करते हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम आएगी। देखिए यहाँ हमने क्या किया कि हमने ग्रुप किया, 2 रेशनल नंबर्स को ग्रुप करा एंड उसके बाद सम करा, फिर दूसरे रेशनल नंबर्स को ग्रुप करा एंड उसके बाद हमने सम करा। यहाँ हमने ग्रुप करा C/D एंड E/F को, और यहाँ ग्रुप किया हमने A/B एंड C/D को। तो हम सॉल्व करने के बाद अगर हमारा सम इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। देन एसोसिएटिव, अगर ऐसा होता है, इफ मतलब अगर ऐसा होता है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। कॉम्यूटेटिव में हम नंबर्स का, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स का, हम ऑर्डर ही चेंज कर दे रहे थे, उनका पोजीशन चेंज कर दे रहे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो जहां पोजीशन नहीं चेंज करके हम ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो ग्रुप है वो हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे।
ना एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ये हमारी बुक का ही है, हमारी एक्सरसाइज का ही है, 6 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 1/2, 2/3 -1/6। अब हमें ये चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं ये सारे रेशनल नंबर्स। तो इफ 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6, ठीक है, अगर ये चीज इसके इक्वल आ जाती है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6, अगर ये दोनों इक्वेशंस, दैट मीन्स ये LHS एंड RHS इक्वल हो जाता है, देन वी विल से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, और एडिशन विल बी वेरीफाइड। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ LHS सॉल्व करते हैं। LHS में हमारी जो वैल्यू है 1/2 प्लस 2/3 प्लस माइनस, आप देख सकते हैं -1/6। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब क्योंकि देखिए ये अंदर ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए हमें बाहर जो है कर्ली ब्रैकेट देना पड़ा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही रिमूव करें, 2/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/6। ठीक है, 1/2 प्लस 6 एंड 3 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, 4 -6 1 जा, तो 1 इंटू 1 1। 1/2 प्लस 4 -1 3/6। 3/6 को अगर हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू 1, विच इज द LHS। LHS की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है ना, इसी तरह से हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS का जो हमारा है वो ये होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यहाँ ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करें, 3 एंड 2 का जो एलसीएम है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में भी 1 इंटू 3 प्लस 3 2 जा 6 होता है। दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 जो है हमारा 6 बन जाएगा, दैट इज एलसीएम मिलेगा हमें। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस -1/6। यहाँ ब्रैकेट देना ही पड़ेगा हमें, बिकॉज यहाँ प्लस एंड माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ना सॉल्व कर लेंगे। इट्स नॉट 16, इट्स 6। 7/6 -1/6 should be equals to 6, 7 -1, 1 हमारा RHS में भी आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS is equals to RHS. Therefore, associative property for addition of rational number is verified. For addition rational numbers is verified. ठीक है ना, इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा। एग्जाम्पल, -7/9, 2/-3 एंड -5/18 शो करना है कि ये तीनों रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये शो करना है। तो अगर इफ -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18 इज इक्वल्स टू -7/9 प्लस 2/-3
5/18। यहाँ बेटर है कर्ली ब्रैकेट दे दें हम। अगर ये चीज हो जाती है, दैट मीन्स अगर ये पार्ट LHS एंड RHS इक्वल हो जाता है, देन वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज वेरीफाइड। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सच में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, LHS देखते हैं। LHS हमारा हो गया -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18। ये हमारा LHS हो गया ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -7/9 प्लस -2/3 प्लस -5/18। डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं -7/9 -2/3 प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट रिमूव करते हैं -5/18। ठीक है ना, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 और 9 का एलसीएम 9, तो 9 1 जा 9 -7 इंटू 1 -3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, -5/18 -13/9 -5/18। ना 9 एंड 18 का एलसीएम 18, 9 2 जा 18 -13 इंटू 2 -18 1 जा 18, तो 5 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करने पे 13 2 जा 26 -5। सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी आई थिंक -31/18। ये हमारी वैल्यू है, दैट इज LHS की हमारी वैल्यू हो गई -31/18। अब यही हम RHS सॉल्व करें। हमारे RHS में क्या है, -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18। ठीक है, ये हमारा RHS है। इसको सॉल्व करते हैं। -7/9 प्लस -2/3 -5/18, because plus into minus will be minus. Okay, -7/9 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 18 का एलसीएम 18, 3 6 है 18, तो -2 इंटू 6 -18 1 है 18, तो -5 इंटू 1। ठीक है ना, -7/9 प्लस -12 -5/18। ठीक है, -7/9 प्लस -17/18 ना, -7/9 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। 9 एंड 18 का एलसीएम लेंगे 18, 9 2 जा 18, तो न्यूमरेटर में भी हम 9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 18 मिलता है, 2 से, तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -18 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम दैट इज 18 मिलता है, तो न्यूमरेटर में भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा -14 -17 divided by 18. Now this will be equals to -31/18. ये हमारा RHS आ गया। अब हम देख सकते हैं कि LHS एंड RHS इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इट इंप्लाइज दैट LHS, इससे पता चलता है LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन of rational numbers is satisfied. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, अब कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि रेशनल नंबर में ऐड करने पे हमारा जो सम मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। सपोज करिए A/B कोई रेशनल नंबर है, एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सम आएगा
वो हमें a बाई बी ही मिलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? वो हो सकता है, सपोज करिए, वो अब हमें निकालना है, ठीक है, कौन सा हो सकता है। तो हम यहाँ पे x मान लेंगे कि चलो सपोज करते हैं वो नंबर x है, ठीक है। तो ना x इज इक्वल्स टू ए बाई बी, RHS में जाएगा तो माइनस साइन ले लेगा, तो प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो आ गया ना x इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही रेशनल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स रेशनल नंबर की आइडेंटिटी रिटेन रहेगी, रेशनल नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा अगर जीरो से ऐड किया जाए उस रेशनल नंबर को। तो सिर्फ यही नहीं, ये भी होना चाहिए। तो हम कैसे, कब कहेंगे कि जीरो को, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या कोई भी नंबर, इफ एंड ओनली इफ ए बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए बाई बी इज इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि जीरो जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, और रेशनल नंबर के केस में, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के केस में हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है, और ऐसा होता है। देयरफॉर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ए बाई बी की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, आइडेंटिटी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं हम, -4/6। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम ऐड करने, मतलब -4/6 प्लस जीरो करते हैं, ठीक है, एंड सिर्फ यही नहीं, जीरो प्लस मतलब ऑर्डर चेंज करके भी जीरो प्लस -4/6 करते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो -4/6 ही आए। ठीक है, तो ये जीरो एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा होता है, तो इस वजह से जीरो को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्यों है एडिटिव आइडेंटिटी? बिकॉज -4/6 प्लस जीरो करते हैं या जीरो प्लस -4/6 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -4/6। दैट मीन्स द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, वही रेशनल नंबर हमें बस सम के रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ना एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स कोई भी, सपोज करिए कोई भी रेशनल नंबर है a बाई बी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर इसको, इसके एडिटिव इनवर्स से हम प्लस करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको उस रेशनल नंबर में ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, सपोज करिए a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऐसा नंबर होगा, सपोज करिए एडिटिव इनवर्स कुछ होगा इसका, हमें अभी पता नहीं है क्या होगा। ठीक है, तो ए बाई बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है जिसको कि अगर हम ऐड करते हैं ए बाई बी में तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो। यहाँ पहले ऐसे लिखते हैं, हमें क्या मिलेगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए ए बाई बी मान लेते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ? एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम अभी 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 देखें जीरो होती है। ठीक है, एडिशन के केस में रेशनल नंबर की आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स की वैल्यू पता चल सकती है हमें। एक्स इज इक्वल्स टू, ना एक्स क्या है यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेट एक्स बी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो x हमारा हो जाएगा जीरो माइनस ए बाई बी, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई -a/b। तो a बाई बी हमारा नंबर था, ठीक है, उसका इनवर्स क्या आ गया? -a/b। तो इससे क्या पता चला? कोई भी रेशनल नंबर हो अगर उसका साइन, अगर उसको नेगेटिव कर दें हम तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अब देखते हैं, ये हमारा एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका है। ठीक है, इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सपोज करिए
ये क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का, ये 7th का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसका एडिटिव रेशनल नंबर दिया है, उसका एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया -3/8। हमारा रेशनल नंबर क्या है? -3/8। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? इस नंबर को, इस नेगेटिव रेशनल नंबर को अगर हम वापस से नेगेटिव कर दे, दैट मीन्स माइनस इंटू -3/8। ठीक है, तो ये हमारा इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3/8 हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। किसका? -3/8। क्यों होगा? अब आप चेक कर सकते हैं। -3/8 में इसका एडिटिव इनवर्स क्या निकला? 3/8। तो +3/8 अगर इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स, कोई भी रेशनल नंबर लिए हम, उसका एडिटिव इनवर्स लिए। एडिटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका है? उसका माइनस, उसका नेगेटिव ले लीजिए। रेशनल नंबर -3/8 है, इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस इंटू, इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू रेशनल नंबर। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे 3/8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स निकला। अब कैसे पता करें, वेरीफाई करें? अब देखिए, -3/8 उस रेशनल नंबर में एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। दैट मीन्स ये 3/8 जो एडिटिव इनवर्स निकला था हमारा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, निकालने का तरीका ही यही है ना। सेकंड देखते हैं। 4/-9, ये हमारा रेशनल नंबर है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव कर देंगे हम इसको। पहली बात, 4/-9 को -4/9 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ -4/9। तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/9 हमारा एडिटिव इनवर्स है। किसका एडिटिव इनवर्स है? 4/-9 का। चेक करते हैं है कि नहीं। 4/-9 प्लस 4/9, 4/9। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा -4/9 प्लस 4/9, which is equals to 0। -4/9 प्लस 4/9 which is equals to 0। दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल गई। कैसे मिल गई? रेशनल नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे। तो दैट मीन्स हमारा ये 4/9 एडिटिव इनवर्स है, सही है। ठीक है ना, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कि हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये चीज तो हम बस आपको चेक करा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चेक करा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, -4/-13। ठीक है, अब -4/-13, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4/13 लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम साइन है, तो उसको वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो 4/13 हम लिख सकते हैं। इस रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दिस रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ 4/13। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -4/13, ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्यों हो एडिटिव इनवर्स? ये हमारा निकल के आ गया। अब चेक करें, 4/13 प्लस -4/13, ये कितने के इक्वल हो जाएगा? +4/13 माइनस +4/13 -4/13 विच इज इक्वल टू 0। दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारा, आप आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर 4, ये 0 है। ठीक है, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 में ऐसा कौन सा नंबर होगा नेगेटिव? देखिए, 0 का निकालने का जो तरीका है एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव कर दें हम रेशनल नंबर को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब 0 है, अगर नेगेटिव कर देंगे हम 0 को, तो भी तो 0 ही आएगा ना। 0 को अगर हम नेगेटिव करते, नेगेटिव ऑफ 0 क्या होता है? कुछ नहीं होता, 0 ही होता। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो 0 ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स 0 में अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमें 0 में ही उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे क्या मिलता है? हमें एडिटिव आइडेंटिटी। 0 में इसका एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स हमारा 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 0 ही हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट एडिटिव इनवर्स पे। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। -2, क्या -2 एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे नहीं मैम, -2 तो इंटीजर है। बट एक एक चीज मैंने और बताई थी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सो -2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये एक रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, ये -2 का नेगेटिव ले लिए, तो क्या होगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। -2 का एडिटिव इनवर्स 2 हो जाएगा। तभी तो -2 को इसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है।
दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2 हो जाता है। तो ये रहा हमारा एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट एंड उसको निकालने का तरीका। क्या है निकालने का तरीका? कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी अगर रेशनल नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव ऑफ a बाई बी हमारा एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। एंड डेफिनेशन क्या होगी एडिटिव इनवर्स की? वो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी, उसका एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसको कि उस a बाई बी में ऐड करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी सम जो होगा एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 आ जाए, तो वही हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी एक्सप्लेनेशन विथ फ्यू क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। नाउ अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1B सॉल्व कर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1A। तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट पेज का। एंड इसमें से कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 का फर्स्ट पार्ट, अ नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई या तो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं। इंटीजर? नहीं। इरेशनल नंबर? यस, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो आंसर विल बी, आंसर विल बी सी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 0 बाई एक्स इज। अगर x 0 नहीं है, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, x 1 2 3, कोई रेशनल नंबर, कोई नेचुरल नंबर, कोई होल नंबर, बस 0 नहीं हो सकता। होल नंबर्स भी नहीं, 0 मीन्स होल नंबर हो जाएगा, बट 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता। तो 0 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 0 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वैल्यू 0 मिलती है। ठीक है, तो 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है, डेफिनेटली एक रेशनल नंबर है, नॉट अ रेशनल नंबर। नहीं, 0 हमें मिलेगा तो वो तो रेशनल नंबर ही कहलाएगा ना। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला ही ए पार्ट ही सही है। एंड सी पार्ट क्या? नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी गलत है, क्योंकि 0 बाई एक्स करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, बट यहाँ कह रहा है नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज, तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड का ए सही है। तो आप समझ रहे होंगे कैसे। ठीक है, नाउ द इक्वेशन 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स द वैल्यू ऑफ x विच इज। नाउ इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा, पहले 7 यहाँ आरएचएस में सेंड करते हैं तो -7 हो जाएगा। ठीक है, ना 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो आरएचएस में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा, -7/5 हो जाएगा। ठीक है, ना x की वैल्यू जो हमें मिलेगी, ये -7/5 क्या है? आई थिंक ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो विच इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पे है सी पार्ट जो है हमारा, सी पार्ट हमारा है इसमें, ऑप्शन है रेशनल नंबर का। तो एक्स की जो वैल्यू आई -7/5, वो हमारा क्या निकला? एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज -7/5 किसके फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, वेयर p क्या है? p इज इक्वल्स टू -7 which is element of integer and q is equals to 5 which is also the integer and q is not equals to 0। इस वजह से -7/5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, now again next question number 4, rational number p/q is in standard form। rational number p/q is in standard form if p and q have no common factor and p is not equals to 0। पहले मैं इसे रेस कर लूं। क्या कह रहा है? p/q कोई रेशनल नंबर है,
इसको ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपनी बताई थी कि P बाई क्यू अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम कहेंगे कि P एंड Q जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वैसा ऑप्शन हमें खोजना पड़ेगा। बी क्या कह रहा है, P एंड Q हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q इज नॉट, ये भी नहीं, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए P एंड Q का। ठीक है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एंड Q इज, ये आई थिंक सही है हमारा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन सी। सपोज करिए P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, एंड Q भी इक्वल्स टू 0 के नहीं होना चाहिए। सब एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बता देती हूँ, 2/3 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 2 को भी डिवाइड कर दे एंड 3 को भी डिवाइड कर दे। और 3 और क्यू यानी कि 3, जो दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी हम कहेंगे कि 2/3 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 14/16, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिवाइजर है 2। ओके, ऊपर भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हो रहा है 14 डिवाइड, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 16 है, इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता, 14 को 2 से डिवाइड करने पर 7 मिलता एंड 16 को 2 से डिवाइड करने पर 8 मिलता। तो ये वैल्यू बराबर है 14/16 इज इक्वल्स टू 7/8। तो 7/8 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट 14/16 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज अब 7/8 का देखिए कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और डिनोमिनेटर दैट इज 8, 80 तो है नहीं, तो इसलिए 7/8 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन 14/16 इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, now question number 5, the addition of two rational number a by b and c by d is commutative if किसी कोई दो रेशनल, हम जानते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव होगा, उसका एडिशन कब, जब उनका पोजीशन चेंज कर दें एंड वापस से उन्हें ऐड करें तो उसकी और पहले वाले एडिशन की वैल्यू सेम हो। दैट मीन्स इफ a by b plus c by d is equals to c by d plus a by b, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि a by b, तब हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन तो बिल्कुल भी, a बाई बी प्लस c बाई डी इज अ रेशनल नंबर, तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर सम उसका रेशनल नंबर हो, दैट मीन्स ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात होगी कि अगर सम रेशनल नंबर आता है दैट मीन्स कि वो दोनों रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना, a प्लस बी बाई बी प्लस सी इज अ रेशनल नंबर, तो ये भी गलत ऑप्शन है। सी देखते हैं, a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू, ना ये हमें सही ऑप्शन मिल गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल गया, कि यही कहता है अगर ऐसा होगा तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ऐसा होगा तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, -3/7 हम जानते हैं, देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 क्या होता है, -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स -3/7, नेगेटिव कर देंगे -3/7 को, तो क्या निकलेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -3/7 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7, अभी हमने कैलकुलेट करा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 क्या आया, 3/7, तो इसकी जगह प्लेस पे 3/7 लिख देंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस एंड -3/7 जीरो हो जाएगी ना, और ये डेफिनेशन ही है, कोई भी रेशनल नंबर को उसका एडिटिव इनवर्स में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो देखिए ऑप्शन बी में है 0। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन करते वक्त ही क्लोजर प्रॉपर्टी का जब एक्सप्लेनेशन दिया था तो एग्जांपल्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे, तो वो यही सारे क्वेश्चन नंबर 2 से ही क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, एंड 3 4 नहीं किए थे, तो वो मैंने आपको मैंने कहा था कि आप खुद से ट्राई करना, बाकी सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्लोजर प्रॉपर्टी के, जब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही थी तब का है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हम 3 जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 में आपको कुछ नहीं करना है, बस एडिशन, दैट मीन्स इवेल्युएट कह रहा है, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देख लेते हैं। इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, 5/9 प्लस -7/6, ये नॉर्मल सा एडिशन है, इसको हमें करना है इवेल्युएट। सबसे पहले 9 एंड 6 का जो एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 9 6 एलसीएम आएगा 18,
ठीक है। 9 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आए 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना। 6 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आए 3 से, तो जो न्यूमरेटर है -7 उसमें भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। 5 2 जा 10 प्लस -21 18 डिवाइडेड बाई 18। नाउ 10 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस 21/18। ठीक है ना। 10 माइनस 21 आई थिंक ये हो जाएगा -11/18। डिफरेंस लेंगे 10 का साइन प्लस पॉजिटिव है, 21 का माइनस नेगेटिव साइन है, तो डिफरेंस लेंगे 10 एंड 21 का एंड साइन रहेगा वो 21 बिकॉज 21 ग्रेटर नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा -11/18। आंसर करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं थर्ड का। ठीक है। 4 प्लस 3/-5। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले यहाँ 5 जो जो डिनोमिनेटर है -5 दैट मीन्स नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/5। 4 प्लस -3/5 ये कैसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जानते हैं -1 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। -3/5 तो ये आ गया 3/-5 इज इक्वल्स टू -3/5। तो हम यही यहाँ पे लिखे 3/-5 को -3/5 लिख दिए। ठीक है ना। 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दैट मीन्स 1 है। ठीक है। 1 एंड 5 का एलसीएम 5। 1 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 5 है 5 से, 5 मीन्स एलसीएम हमें मिल जाए 5 से, तो ऊपर 4 से भी न्यूमरेटर में 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए 1 से, तो न्यूमरेटर में भी -3 में भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20। ठीक है। प्लस -3 डिवाइडेड बाई 5। 20 -3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। 17/5 दिस इज द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है। 1/-15 प्लस 5/-12। अब देखिए इसमें दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। -1/15 प्लस -5/12। आप ब्रैकेट में चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। 1/-15 को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर सेम रहेगा, -1/15 रहेगा। ठीक है। इस तरह से आ सकता है। सिमिलरली 5/-12 भी ऐसे ही, तो ये एक एक ही आप रेशनल नंबर लेके एक्सप्लेन कर दीजिए काफी है ना। 15 एंड 12 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। 15 एंड 12 का एलसीएम 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 ना। एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4। 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। 15 एंड 12 का एलसीएम 60 हो गया ना। 15 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 60 मिले। आई थिंक 15 4 जा 60 होता है। ठीक है। 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा, तो 4 से, तो न्यूमरेटर दैट इज -1 में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 12 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम यानी कि 60 हमें मिल जाए। 12 5 जा 60, तो न्यूमरेटर दैट इज -5 में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं। प्लस -25 डिवाइडेड बाई 60। -29/60। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया -29/60। ना क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। -8/9 प्लस -5/12। ठीक है ना। 12 एंड 9 का एलसीएम आई थिंक 36 होगा। 12 एंड 9 का एलसीएम एक बार फाइंड आउट भी कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 4। ना एलसीएम 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है। 9 इंटू 4
36। ठीक है ना, इसका एलसीएम देखते हैं। 36 आता है। 9, हाँ 9 एंड 12 का हम सही बोल रहे थे। 36 है सिर्फ। तो 9 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें? 36, यानी कि एलसीएम मिल जाए 4 से। तो न्यूमरेटर में भी दैट इज -8 में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एलसीएम मिले 3 से? तो माइनस न्यूमरेटर दैट इज -5 में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं। -32 -15 36 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब ये माइनस साइन सेम है 32 एंड 15 का, तो नेगेटिव साइन देंगे। दोनों का साइन नेगेटिव है और ऐड कर देंगे। 6 7 3 + 1 4 47/36 विल बी द आंसर। आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 5 के बाद हम सिक्स्थ पार्ट ट्राई करते हैं। सिक्स पार्ट है 0 ± 2/7। अब आप जानते हैं पहले से कि 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 ऐसा नंबर है जिसको कि किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो ही रेशनल नंबर मिलेगा। करके आप, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन। अगर 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वही सेम रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, हम इसे ऐड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। ठीक है, 1 एंड 7 का एलसीएम 7 होता है। 1 में कितने नंबर से करें मल्टीप्लाई की एलसीएम मिले 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिल जाएगा हमें। तो 0 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 7 1 ज़ा 7, सो न्यूमरेटर में भी -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 × 7 0 प्लस -2 × 1 -2 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा -2/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, सेवेंथ पार्ट 5/-11 प्लस 0। अब देखिए जो रेशनल नंबर है 5/-11, ये इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें पहले इससे पॉजिटिव करना है। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो वो न्यूमरेटर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, -5/11 प्लस 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे वैसे वापस से कैलकुलेट करते हैं। 0 का डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0/1 है। 11 1 का एलसीएम 11 हो जाएगा। 11 × 1, 11 1 ज़ा 11 होता है। सो -5 में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 11 ज़ा 11, दैट मीन्स 1 में 11 से मल्टीप्लाई करने पे हमें एलसीएम दैट इज 11 मिल रहा है। तो 0 में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, -5 + 0/11, तो -5/11 विल बी द आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा ना। 8th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है ना। 9th क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। 4/-9 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं 4/-9 दैट इज डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव करना है -9, तो डिनोमिनेटर को हम माइनस नेगेटिव साइन हम डिनोमिनेटर से ट्रांसफर करके न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं पहले कर चुकी हूँ, आप खुद आप भी कर सकते हो। लाइक ऐसे 4/-9 किसके इक्वल होगा? 4/-9 इंटू -1 इंटू -1। और -1 से बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं तो रेशनल नंबर वही रहेगा। ठीक है, -4/9 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1/1, 9 एंड 1 का एलसीएम 9, -4 प्लस 1, 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, सो 9 + 9 -4, तो +5/9 विल बी द आंसर। आई होप क्लियर है सबको। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो कि है हमारा, इवेल्युएट ही करना है। यहाँ पे भी 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। आप देख सकते हैं यहाँ 4 रेशनल नंबर्स है, लाइक 3/7 -4/9 -11/7 एंड 7/9। ठीक है, इन चारों रेशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। अब हमें सिंपलेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में ऐड करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर 3/7 एंड 7 -7/11, इन दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम है 7। ठीक है, तो अगर ये दोनों अगल बगल लिखे रहेंगे तो हमें ऐड करना ईजी रहेगा। एंड -4/9 एंड 7/9 इनका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 9। तो अगर ये दोनों रेशनल नंबर्स आसपास रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, तो ऐड करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम पहले कोशिश करते हैं
कैसे, अगर क्या इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, -4/9 एंड -11/7? यस एब्सोल्युटली। कैसे? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने इनका पोजिशंस चेंज कर दिया। अब देखिए 3/7 प्लस -11/7, तो डिनोमिनेटर्स सेम सेम डिनोमिनेटर्स वाले अगल बगल हो गए, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब 3/7 प्लस -11/7 को हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एलसीएम 7, 3 प्लस -11, ठीक है, -4/9 प्लस 7/9। नाउ 3 -11 -8/7 प्लस -4/9 प्लस 7/9। ठीक है, नाउ अगेन थ्री रेशनल नंबर्स हमें मिल गए, -8/7, -4/9 एंड 7/9। इन सबका सम हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं -4/9 एंड 7/9 का जो डिनोमिनेटर है वो 9 है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। ठीक है, बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने -4/9 एंड 7/9 को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है ना, -8/7 प्लस, अब ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 9, क्योंकि बोथ द डिनोमिनेटर्स 9 है, एंड न्यूमरेटर -4 प्लस 7 ना, -8/7 प्लस 7 - 4, 3/9। 3/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -8/7 प्लस 1/3। 3/9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ 3 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 1/3 ना। अब हमें सॉल्व करना है -8/7 प्लस 1/3। तो सिंपल एडिशन हम पढ़ चुके हैं। 7 एंड 3 का एलसीएम 21, 7 3 21, तो -8 इंटू 3 प्लस 3 7 21, तो 7 1 इंटू 7। ठीक है, -24 प्लस 7/21 ना, -24 प्लस 7, तो हम इसका लेंगे डिफरेंस लेंगे। तो आई थिंक इसका डिफरेंस आएगा 17/21, एंड 17 का साइन हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज 24 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, तो 17 का भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। आंसर चेक कर लें। यस, आंसर सही है, -17/21। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, अब सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करिए, हम यहाँ थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। हम थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट है 4/7। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है, या वो फर्स्ट पेज का था, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ आपको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। हमें हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजी करने के लिए एडिशन को हम जो डिनोमिनेटर्स, वैसे रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है, उनको अगल बगल लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4/7 एंड -13/7 का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको पहले अगल बगल लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर 0 की जगह -13/7 आ जाए, एंड -13/7 की जगह 0 चला जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? इंटरचेंज कर सकते हैं 0 -13/7? यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लस साइन, दैट मीन्स ये एडिशन हो रहा है, एंड हम जानते हैं बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पोजिशन ऑफ टू रेशनल नंबर एडिशन के केस में चेंज कर सकते हैं। तो 4/7 प्लस -13/7। ठीक है ना, -8/9 प्लस 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस 17/9।
बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ना अब देखिए -8/9 एंड 17/9, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम क्या 0 एंड -8/9 का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, +0 -8/9, यहाँ प्लस देके फिर -8/9 +17/9। ना अब सबसे पहले हम ब्रैकेट में लेंगे। सबसे पहले 4/7 को +-13/7 को हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर लिए। ठीक है, +0 +-8/9 +17/9, एंड इन दोनों को भी हम ब्रैकेट में यहीं ले सकते हैं, डिनोमिनेटर्स क्योंकि इक्वल है, 9 एंड 9, एंड यहाँ डिनोमिनेटर्स है 7 एंड 7। ठीक है, कैसे ले सकते हैं ब्रैकेट में? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। 7 एलसीएम आएगा, 4 -13 +0 प्लस, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं, 9 -8 +17, सॉल्व करने पे आएगा -9/7 +0 प्लस -8 +17, 9/9 होता है। ठीक है, -9/7 +0 +1, 9/9 विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, 0 को एज इट इज रहने देते हैं, 0 एंड 1 का पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, -9/7 +1 +0। नाउ बाय एसोसिएट, यहाँ 3 रेशनल नंबर मिले, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हो सकता है ना, कोई भी 2 रेशनल नंबर को हम ब्रैकेट में लेके सॉल्व करेंगे तो सम इक्वल आएगा, सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करें, -9 +7 +0। ठीक है, -2/7 +0, तो आंसर हो जाएगा -2/7। ठीक है, आंसर हमारा हो गया -2/7। लेट्स चेक कि सही है कि नहीं। यस, आंसर सही है हमारा, -2/7। तो इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम यहाँ इवेल्युएट करेंगे, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, 3/8 +-5/12 +3/7 +3/12 +-5/8 +-2/7। आप चाहो तो बैक जाके वीडियो के आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3/8, यहाँ तो बहुत ज्यादा, दैट मीन 6 रेशनल नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं से विथ सेम डिनोमिनेटर्स हमें एक तरफ करना है। यहाँ 3/8 एंड -5/8 का जो ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इनको एक तरफ करने की कोशिश करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, 8 है ना। -5/12 एंड 3/12 को हमें, हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एक तरफ करना है। ठीक है, एंड 3/7 एंड -2/7 का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसे एक तरफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाँ, ये 3/8 ना, -5/8 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 5/12 से। दैट मीन्स इंटरचेंज करना है -5/12 और -5/8 का पोजिशन। ठीक है, ये पोजिशन हमें इंटरचेंज करना है, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ 3/7 एंड सॉरी 3/12 एंड -2/7 का पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है। एंड किस प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं, 3/8 प्लस -5/8 +3/7 -2/7
प्लस -5/12 प्लस 3/12। ठीक है, ये दो पोजीशंस चेंज करने पे हमें सब कुछ हम हमारे अकॉर्डिंग मिल गया। दैट मीन्स सारे रेशनल नंबर्स जिनका की डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स 3/8 -5/8 एक साथ हो गए। ठीक है, बाई ये हमने कैसे किया? बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में लेना है, ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। 3/8 प्लस -5/8, इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा एडिशन है। प्लस -2/7 प्लस 5 -5/12 प्लस 3/12, इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कोई भी तीन या तीन से ज्यादा रेशनल नंबर अगर ऐड किए जाते हैं तो किसी भी ब्रैकेट, कोई भी एक ब्रैकेट देके वापस से अगर इसको ऐड करते हैं विथ ब्रैकेट, तो हमारा जो सम आएगा वो बिल्कुल विदाउट ब्रैकेट वाला सम एंड विथ ब्रैकेट, दैट मीन्स ब्रैकेट का पोजिशन हम अगर इंटरचेंज कर देंगे तो वो सेम रहेगा। ठीक है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 - 5 प्लस 3/7 प्लस -2/7 प्लस सेकेंड -2/8। अब इसी तरह से इन दोनों को ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं एंड इन दोनों को भी ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं। कैसे? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, तो ऐसा करते हैं ना, इस स्टेप में हम सिर्फ एक ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ 3/7 एंड प्लस -2/7 को हम ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, फिर आगे अब समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। -2/8 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 -2 प्लस -5/12 3/12 -2/8 प्लस 1/7 प्लस -5/12 प्लस 3/12। ना, अब इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। -2/8 प्लस 1/7 प्लस एलसीएम 12 -5 प्लस 3। ठीक है, -2/8 1/7 -2/12। ना, हमें ये तीन रेशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब किसी भी दो रेशनल नंबर को ब्रैकेट में हम ले सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। -2/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1/4 प्लस 1/7 प्लस -2/12 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -1/6। ठीक है ना, किसी भी दो रेशनल नंबर को सपोज करिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, कैसे लिए? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 7 4 का एलसीएम 28, 4 7 28 -1 इंटू 7 7 प्लस 7 4 4 इंटू 1 4 -7 प्लस 4 -3/28 प्लस -1/6। ना 28 एंड 6 का एलसीएम हमें लेना है। एलसीएम विल बी 2 into 3 into 14, which will be equals to 6 into be equals to 84। So 28 एंड 6 का जो एलसीएम होगा वो 84 हो जाएगा। ना 28 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए? आई थिंक 28 इंटू 3 होता है 84। करके देखते हैं, इंटू करके देखें। 8 से 24, कैरी टू 3 2 जा 6 7 8। यस, 28 इंटू 3 84 होता है, तो -3 न्यूमरेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 6 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 आ जाए?
आप खुद बताइए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 14, 6 14 जा 84 होता है। तो -1 दैट इज न्यूमरेटर में भी हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। -9 प्लस -14 डिवाइडेड बाई 84, -14 डिवाइडेड बाई 84, -23/84। दिस विल बी द आंसर। नाउ चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। यस, ये आंसर बिल्कुल सही है हमारा। तो बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ना क्वेश्चन नंबर 4 का ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करो, ठीक है। तो वो मैंने नहीं सॉल्व करा, बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन करा था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसका कुछ पार्ट लाइक फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड सिक्स्थ पार्ट। थर्ड पार्ट, -4/5 एंड -13/-15, ठीक है। ये है हमारा, हमें क्या शो करना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। इफ -4/5 प्लस, यहाँ 13/-15 को, -13/-15 को 13/15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 13/15 इज इक्वल्स टू 13/15 प्लस -4/5। अगर ये होता है देन वी कैन से commutative property for addition of rational number verified. Now let's check it, ठीक है। लेट्स चेक इट, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस को लेते हैं। -4/5 प्लस 13/15 एलएचएस, -4/5 प्लस 13/15। इसको सॉल्व करते हैं। 5 एंड 15 का एलसीएम 5, 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आए, 3 से मल्टीप्लाई करें। तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 15 1 जा 15, सो 13 इंटू 1, -12 प्लस 13/15, 1/15, ठीक है। तो ये हमारा एलएचएस आ गया ना। आरएचएस हमारा होगा, देखिए हमारा आरएचएस में ये वैल्यू है 13/15 प्लस -4/5, ठीक है। 13/15 प्लस -4/5, ठीक है, ठीक है। 15 1 जा 15, सो 1 13 जा 13 प्लस 5 3 जा 15। तो न्यूमरेटर दैट इज -4 में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 13 प्लस -4 इंटू 3, -12/15। कैलकुलेट करने पे आएगा 1/15। सो आप देख सकते हैं एलएचएस हमारा ये है, आरएचएस भी हमारा सेम है। तो एलएचएस देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। दैट मीन्स हमें चेक किए, हमने चेक करा एंड आ गया एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। देयरफॉर वी कैन से दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। ना
फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन करते टाइम सॉल्व कर चुके हैं, आप चाहो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, एंड सिक्स पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, सिक्स पार्ट आपका हो गया -2 and 3/-5। ना, ये रहा हमारा। ना, सबसे पहले -2 एंड ये 3/-5 को हम -3/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3/-5 किसके इक्वल होगा? बोथ डिनोमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर में -1 से इंटू कर दे तो -3/5। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/-5 को -3/5। ठीक है ना, अब अगर इफ -2 प्लस -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस -2, अगर ये दोनों LHS एंड RHS इक्वल हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या है, हमने क्या करा, इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना, अगर दो रेशनल नंबर है उसको उसको ऐड कर रहे हैं और उसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, तो जो रेशनल नंबर, तो जो हमें मिलेगा -3/5 प्लस -2, तो इसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, वो इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स पोजीशंस को, ऑर्डर को, रेशनल नंबर के ऑर्डर को इंटरचेंज करने पे जो हमें सम मिलेगा वो सेम होगा पहले की तरह, जो ऑर्डर के को इंटरचेंज करने से पहले जो था। दैट मीन्स यहाँ पे ये है, ऑर्डर चेंज करने के बाद जो बना ये बना, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हमें यही शो करना है। अगर ऐसा होगा सो वी कैन से कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज वेरीफाइड। तो लेट्स चेक इट। सबसे पहले हम चेक करते हैं LHS को अलग से सॉल्व करके, RHS को अलग से सॉल्व करके। ठीक है, चेक इट नाउ। LHS, LHS में है क्या? -2 प्लस -3/5, -2 प्लस -3/5। इससे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 and 5 का LCM 5, 1 5 ज़ा 5, -2 इंटू 5 प्लस 5 1 ज़ा 5, -3 इंटू 1, -10 -3/5। तो हमारा LHS आ गया -13/5। अब इसी तरह से हम RHS को सॉल्व कर देंगे। RHS में हमारा है -3/5 प्लस -2, 3/5। ठीक है, सबसे पहले LCM लेंगे 5, 5 एंड 1, 1 का LCM 5, 5 1 ज़ा 5, सो -3 इंटू 1 प्लस 1 5 ज़ा 5, सो न्यूमरेटर -2 में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्विंग -3 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 5, ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा -3 प्लस इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5, -13/5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा RHS ये आया, हमारा LHS ये आया। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि हमारा LHS एंड RHS इक्वल, इट इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो क्योंकि हमारा LHS RHS इक्वल आ गया, दैट मीन्स देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। हमने पहले ही कहा था कि अगर LHS RHS के इक्वल होगा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। सॉल्व करने पे LHS RHS के इक्वल हमने शो कर दिया कि आ गया है। देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाइड। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6,
तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी मैंने एक्सप्लेनेशन में ही सॉल्व कर दिया था एंड थर्ड पार्ट भी हमने एक्सप्लेनेशन में ही सॉल्व कर दिया था। ना हम यहाँ फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे एंड सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। -1, 5/6 एंड -2/3। ये तीन रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती क्या है कि अगर -1 प्लस 5/6 प्लस -2/3 इसकी वैल्यू -1 प्लस 5/6 प्लस -2/3, अगर इन दोनों की वैल्यू दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS है। हमने किया क्या, जो LHS में हमने ब्रैकेट लिया था, इनक्लोज किया था -1 एंड 5/6 को, प्लस 5/6 को ब्रैकेट में इनक्लोज किया था। RHS में हमने ब्रैकेट को हटा के, ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करके हमने ब्रैकेट दूसरे नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए, 5/6 एंड -2/3। कि अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी देन वी विल से दैट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाइड। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ऐसा है, LHS RHS के इक्वल आता है। दैट मीन्स अगर ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या, तो जो सम होता है पहले का सम एंड बाद का सम क्या इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ LHS लेते हैं। LHS में क्या है हमारा -1 प्लस 5/6, ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, प्लस -2/3। ठीक है, सॉरी, यहाँ वन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, -1 के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, 6 1 6 जा 6, so -1 इंटू 6 प्लस 6 1 जा 6, 5 इंटू 1। ठीक है, प्लस -2/3। ठीक है, नाउ 6 -1/6 प्लस -2/3। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। 6 एंड 3 का एलसीएम 6, 6 1 जा 6, तो -1 प्लस 3 2 जा 6, तो न्यूमरेटर दैट इज -2 में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, -1 plus -4 divided by 6, now which will be equals to -1 -4 by 6 -5/6। ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, ना RHS, हमारा RHS अलग से सॉल्व करेंगे हम। एंड देखते हैं क्या वो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल होती है कि नहीं। हमारा RHS है -1 प्लस 5/6 प्लस -2/3, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स ब्रैकेट की पोजीशन हमने चेंज कर दी एंड फिर सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 3 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 5 प्लस 3 2 जा 6, तो -2 इंटू 2, -1 प्लस 5 -4 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, -1 प्लस 1/6। ठीक है, नाउ यहाँ पे 1 6 एंड 1 का एलसीएम 6, 1 6 जा 6 इंटू -1 -6 प्लस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 -5/6। सो ये हमारा RHS आ गया। अब हम देख रहे हैं कि LHS को सॉल्व करने पे एंड RHS को सॉल्व करने पे वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर हमने पहले ही कहा था कि अगर LHS RHS के इक्वल होगा तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाई हो जाएगी। और सच में चेक करने पर हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
property for addition of rational number. वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने सॉल्व कर दिया था, एंड जब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन दे रही थी तभी मैंने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अभी सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे वीडियो बैक करके, तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स ऑफ -3/8, 4/-9, -4/13, एंड ऐसे करते करते 6 पार्ट्स है इसमें। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन जब इनवर्स पढ़ा रही थी मैं, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व कर दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमें स्क्रीनशॉट थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा आपके साथ। ये स्क्रीनशॉट रहा हमारा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12 क्या होगा? 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। -5/-12 को हम 5/12 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/12 का एडिटिव इनवर्स हमें पता करना है। अब हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ, एक मिनट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/12 हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 5/12, नेगेटिव ऑफ 5/12। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए -5/12 को 5/12 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम साइन है, तो उस साइन को हम हटा सकते हैं। कैसे? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5/12। ना 5/12 का एडिटिव इनवर्स -5/12 होता है। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि -5/12 जो कि किसके इक्वल है, -5/-12 के इक्वल है। तो इसका एडिटिव इनवर्स दैट इज -5/-12 का एडिटिव इनवर्स -5/12 होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। ये हो जाएगा -5/12 ना, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, -5/12 प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स। अब हम देख रहे हैं -5/12 एंड इसका, सॉरी, -5/-12 है, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स अभी हमने निकाला, कितना हुआ, -5/12। तो इसका सम कितना होगा, ये हमारा हो गया 5/12 प्लस माइनस माइनस 5/12, इसका सम कितना हो गया, 0। एंड कोई भी रेशनल नंबर अगर उसी के एडिटिव इनवर्स से उसको ऐड करते हैं तो हमें सम क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो 0 होगा इसका आंसर। इफ a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -c/d, अगर a/b हमारा एडिटिव इनवर्स है किसका, c/d का, दैट -c/d का, दैट इज -c/d प्लस a/b 0 होना चाहिए, क्योंकि a/b एडिटिव इनवर्स है किसका, c/d, -c/d का। तो एंड देन -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि -c/d हमारा एडिटिव इनवर्स है किसका, a/b का, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि a/b में अगर -c/d को ऐड करते हैं तो वो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 0 होता है। इसलिए -c/d का एडिटिव इनवर्स a/b है एंड a/b का एडिटिव इनवर्स -c/d है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। देन तो -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b,
बी। ना क्वेश्चन नंबर, एंड एक और चीज देखिए, ए बाई बी इसी में है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में देखिए, ए बाई बी एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस सी बाई डी का। तो इन दोनों का ऐड करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ही है एडिटिव इनवर्स की कि वो रेशनल नंबर एंड उसका एडिटिव इनवर्स अगर हम ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, 7/9 इज इक्वल्स टू 7। अब आप देखिए ऊपर क्या प्लस किया, न्यूमरेटर में +5, डिनोमिनेटर में +5, तो क्या ये वैल्यू इक्वल रहेगी, नो। ओनली रेशनल नंबर कब सेम रहेगा, जब न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये इक्वल नहीं रहेगा। बट यहाँ कह रहा है कि ये, बट क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स। ठीक है, ना 7/9 इज इक्वल्स टू 7। देखिए अब 7/9, 7 में भी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर दैट इज 9 में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से, दैट इज सेम इंटीजर से, 5 से, तो ये वैल्यू रेशनल नंबर सेम रहेगा हमारा, तो इस वजह से ट्रू, ये वैल्यू हमारी सही, ये चीज हमारी सही है, 7/9 इसके इक्वल होगा ना। अगेन 7/9 इज इक्वल, अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया, -5 एंड -9, तो क्या ये रेशनल ओरिजिनल रेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं होगा, बट यहाँ कह रहा है कि इक्वल है, तो दैट मीन्स ये गलत कह रहा है, तो ये चीज जो है हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में 7/9 इज इक्वल्स टू, अब देखिए न्यूमरेटर में 7 से 7 को डिवाइड किया गया है 5 से, डिनोमिनेटर में भी 9 को डिवाइड किया गया है 5 से। ठीक है, तो हम पढ़े हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर डिवाइड कर रहे हैं एक ही नंबर से, m से या एक ही इंटीजर से, तो वो वैल्यू सेम रहती है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये सही बात कह रहा है, ये ट्रू है। ठीक है ना, ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, -5/-12 इज अ नेगेटिव रेशनल, क्या ये नेगेटिव रेशनल नंबर है -5/-12, नहीं, क्यों, क्योंकि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन सेम है, साइन नेगेटिव साइन है, लेकिन ये रेशनल नंबर नेगेटिव नहीं है, बिकॉज ये दोनों साइन हमारा रेड्यूस हो जाएगा, तो +5/12 आएगा, कट जाएगा ये दोनों साइन, तो +5/12 भी है, तो ये इट्स अ नेगेटिव नहीं, तो ये कह रहा है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, बट ये गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, -13/25 स्मॉलर है -25/13 के, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है -13/25 स्मॉलर है कि -25/13 स्मॉलर है। ये देखिए अगर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 13/15 में से 13/25 एंड 25/13, अगर माइनस साइन हम नहीं लेते हैं तो कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। 13/25 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। 25/13 की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटर कौन सा हुआ, स्मॉलर कौन सा हुआ, ये वैल्यू स्मॉलर हो गई, 13/25 स्मॉलर हो गई। अगर इसी में नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव दोनों तरफ ले जाते हैं, दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, -13/25 करेंगे एंड यहाँ भी -25/13 करेंगे, तो हमारी ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स ये दैट मीन्स -13/25 बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर है -25/13 के। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने जो सॉल्व किया हमारे हिसाब से आया कि -13/25 ग्रेटर है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि -13/25 स्मॉलर है, तो ये गलत बात है, क्योंकि हम जो सॉल्व करके लाए ये गलत चीज है, गलत बोल रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे सॉल्व करने से क्या आया कि -13/25 ग्रेटर है, ग्रेटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है -13/25 स्मॉलर है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम फॉल्स लिख देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ एन एम्प्टी फ्रूट बास्केट इज 2 1/3। कोई बास्केट है, ठीक है, एम्प्टी है ये,
तो दैट मीन्स इसमें कोई फ्रूट नहीं है, ओनली बास्केट का वेट है। दैट मीन्स वेट ऑफ एम्प्टी, खाली है ये बास्केट जब, तब इस बास्केट का वेट हो जाएगा 2 1/3, ये हो जाएगा 7/3 kg। ठीक है। नाउ इट कंटेन्स, अब जब हम इस बास्केट में रख दे रहे हैं ग्रेप्स एंड मैंगोज, तो उसका टोटल वेट, हाँ ग्रेप्स का, जस्ट मिनट, अगर हम इस बास्केट में ग्रेप्स रख देते हैं, ग्रेप्स का वेट हमें दिया है, एंड मैंगोज भी रख देते हैं, मैंगोज का भी वेट हमें दिया है। ठीक है, ये ग्रेप्स है एंड ये मैंगोज है। तो वेट ऑफ ग्रेप्स 5/6 kg, which will be equals to 6 5 30, 35/6 kg। ग्रेप्स का वेट है 35/6 kg। वेट ऑफ मैंगोज, मैंगोज का वेट हो जाएगा 8 3/8 kg, ये दिया गया है हमें। 8 8 जा 64, 67/8 kg। ठीक है, ये हमें दिया है मैंगोज का वेट, ग्रेप्स का वेट एंड एम्प्टी बास्केट का वेट हमें दिया हुआ है। एम्प्टी बास्केट का वेट है 7/3 kg, एंड ग्रेप्स का वेट है, ओनली ग्रेप्स का वेट है 35/6 kg, एंड मैंगोज का वेट है 67/8 kg। अब हमसे पूछ रहा है जब ग्रेप्स एंड मैंगोज को हम इस बास्केट में फिल कर दे रहे हैं तो टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट ऑफ बास्केट विथ फ्रूट्स। ठीक है, तो हम तीनों वेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, एम्प्टी जो वेट होगा 7/3 प्लस 35/6 प्लस 67/8, ये तीनों वेट को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा इसका एलसीएम होगा 3 6 एंड 8 का एलसीएम कितना होगा? आई थिंक 24 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हाँ, 3 6 एंड 8 का एलसीएम, 3 2 जा 6 8। ठीक है, 8 3 जा 24, यस 24 होगा एलसीएम। ठीक है, 3 × 2 × 4, 3 8 जा 24, 8 7 जा 56 प्लस 6 4 जा 24, 35 × 4 यहाँ कैलकुलेट कर ले। 5 4 20 का 0, get to 4 6 12 13 14 140, 8 3 24, तो 67 में भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ रफ में कर देते हैं 67 × 3, 7 3 21, कैरी 2 6 18 19 20, 201। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पे ऐड कर ले, रफ में कैलकुलेट कर ले। 201 140 56, 6 + 1 7 9, 397/24 इज द आंसर। चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। यस, आंसर है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करेंगे तो 16 13/24 आ जाए। आंसर बिल्कुल सही है। तो बास्केट का वेट प्लस बास्केट विथ फ्रूट्स का वेट हमारा आ गया 16 13/24, ये हमारा आंसर होगा। सो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1A, जो कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पर बेस्ड थी एंड इट्स प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।